सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। संतों का कहना है, ग्रंथों का कहना है, वेदों का कहना है कि दुनिया में कुछ भी कर लो, सहारे के बिना उतारा नहीं हो सकता। और सहारा केवल परमेश्वर का सहारा है, सिमरन का सहारा है। सिमरन के बिना, परमेश्वर के सिमरन के बिना सच्चा सुख हरगिज 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 नहीं मिल सकता। दुनिया के कितने भी सुख के साधन प्राप्त कर लो, लेकिन सच्चा सुख परमेश्वर के सिमरन के बिना नहीं मिल सकता। महाराज को कहा गया था, विनती की गई थी कि महाराज आपने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, ग्रंथों का अध्ययन किया, पुस्तकें लिखी, अनुभव हुए, अनुभूतियाँ हुई, परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ। हम तो देहधारी लोग हैं, ना हम वेदों को पढ़ सकते हैं, ना बड़े बड़े संस्कृत के ऊंचे श्लोकों का अध्ययन कर सकते हैं। हमें अपने जीवन का निचोड़, जिंदगी का सार बता दीजिए। तो महाराज ने कहा है कि साधु सिमरो नाम को, यही पते की बात, सही सुगम है योग ये, रहित विघ्न उत्पात। महाराज को कहा गया था, महाराज कोई बड़ा यज्ञ करने वाला हो, बड़ा तपस्वी हो, वनों में चला जाए, कुटिया में जाके वास कर ले, पेड़ के नीचे जाके पत्ते खा के गुजारे करने लग जाए, तो क्या बात बनेगी? उस वैरागी त्यागी का काम बनेगा? महाराज ने कहा कि यज्ञ, तप, ध्यान, योग ही त्याग और वन कुटिवास अति वैराग। यज्ञ कर लो, तप कर लो, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग। योगी बन जाओ, वैरागी बन जाओ, और वन कुटी वास अति वैराग। वन कुटियों में जाकर, वनों में जाकर वास कर लो, वैराग नहीं अति वैराग कर लो। लेकिन ये नहीं कि यज्ञ का फायदा नहीं होता, तप का नहीं होता, ध्यान का नहीं होता। महाराज ने कहा अगर इसमें यज्ञ में, तप में, ध्यान में, योग में, वैराग में अगर परमेश्वर के सिमरन का समन्वय नहीं है, तो राम नाम बिन नीरस फोक, राम राम जब तरिए, तो परमेश्वर के सिमरन के बिना बात नहीं बनेगी। विनोबा ने लिखा, अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने गीता का अध्ययन शुरू किया, जब दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक पर पहुंचा तो वहां लिखा था कि प्रसन्नता दुखों का निवारण कर देती है। मैं हैरान हो गया, हमने तो यही सुना था कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। गीता कहती है कि प्रसन्नता दुखों का निवारण करती है। मेरे समझ में नहीं आया ये श्लोक, और कहते हैं मैं 1 महीना इस श्लोक पे अटका रहा, और जिस दिन इस श्लोक की समझ आई मेरे को सारी गीता की समझ आ गई। क्योंकि प्रसन्नता क्या है इसको हम नहीं जानते। प्रसन्नता हर व्यक्ति सतत निरंतर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुख की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा हो। हर व्यक्ति यत्नशील है, प्रयत्नशील है। किस लिए? सुख को पाने के लिए, प्रसन्नता को पाने के लिए, प्रसन्न चित्त रहने के लिए हर व्यक्ति परिश्रम कर रहा है। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज से पूछा गया था, महाराज आप भ्रमण करके आए, देश में गए, विदेश में गए, राजा से मिले, रंग से मिले, कितने लोग सुखी हैं, कितने दुखी हैं? उनका था कि नानक दुखिया सब संसार। बाहर से जो लोग बहुत साधन संपन्न दिखते हैं, बहुत विभूषित दिखते हैं, सुखों से लदे हुए दिखते हैं, वो भी अपने अंदर कोई ना कोई दुख पाले बैठे हैं, कोई ना कोई गम समेटे बैठे हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा है, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुखी इंद्र प्यारा है, इंद्र कहे महेश सुखी, महेश के सुखी जब जग का तारण हारा है। किसको कहते हैं जग का तारण? विष्णु जी को कहते हैं। इंद्र कहे महेश सुखी, महेश को कहे सुखी जग का तारण हारा है। विष्णु कहे एक भक्त सुखी,
बाकी जग सब दुखियारा है। तो सुखी सुखी जो नाम आधार। लेकिन हम प्रसन्नता का अर्थ नहीं जानते। प्रसन्न तो रहना चाहते हैं, लेकिन प्रसन्नता किसे कहते हैं इसको नहीं जानते हैं। हम समझते हैं हर्षोल्लास, लेजर। लेजर जो है वही खुशी जो है, आरती खुशी, उसको हम सुख समझते हैं। Pleasure is temporary, it evaporates and it's a relative term. जो हर्षोल्लास है वो थोड़ी देर मन की एक स्टेट ऑफ माइंड है, मन का स्टेट ऑफ माइंड है, वो मन की मानसिक अवस्था है हमारी। रहा मन में मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी मेहनत की, कोशिश की, एक दिन आया गाड़ी मिल गई, गाड़ी लेके बाहर निकले, पड़ोसी की गाड़ी बड़ी थी, खुशी वहीं खत्म हो गई। लोग कहते हैं कि हम अपने दुखों से दुखी नहीं हैं। कोई भी अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख को देखकर ज्यादा दुखी हैं हम। हर्षोल्लास को समझते हैं। हर्षोल्लास क्या है? टेम्परेरी है, इट एवापोरेट्स एंड इट्स अ रिलेटिव टर्म। एक चीज से दूसरा सुख है, सुख के दूसरे में दुख छिपा हुआ है। प्रसन्नता कैसे कहते हैं इसको हम नहीं जानते। एक राजा बहुत सुखों के साधनों से विभूषित था। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं थी उसको प्राप्त नहीं थी। धन की कमी नहीं थी, जन की कमी नहीं थी, सल्तनत में सैनिकों की कमी नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था उसका हुक्म मानने वाला ना हो, उसके कहने की देर होती थी, जो चाहता था उसके सामने उससे पहले हाजिर हो जाता था। सब कुछ होते हुए भी वो अपने मन के अंदर खालीपन सा महसूस करता था। संतों के पास गया, कहने लगा महाराज मेरे पास कोई दुनिया का ऐसा सुख का साधन नहीं है। धन है, जन है, हीरे हैं, मोती हैं, परिवार है, सब कुछ है, संपदा है, धरती है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे पास ना हो। मेरे कहने की देर उससे पहले पहुंच जाती है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ खालीपन सा रहता है, जिसको आनंद की अनुभूति कहते हैं। वो नहीं मुझे मालूम क्या है। मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कोई रास्ता बताइए, कोई तरीका बताइए कि जो वास्तविक आनंद कहते हैं, अंदर का आनंद, उसकी मुझे प्राप्ति हो सके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं प्यारे, बहुत सुलभ सा रास्ता है, सुलभ मार्ग है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वो सच्चे आनंद की प्राप्ति हो गई हो, अगर तू उसका चोगा एक दिन के लिए पहन लेगा तो वो सच्चा सुख उसी वक्त, उसी घड़ी, उसी पल तेरे को प्राप्त हो जाएगा, जिसको आनंद कहते हैं। खुश हो गया। मैं तो राजा हूं, मेरे को कौन मना कर सकता है। नगर में गया, घर घर में गया, जो उसके बहुत मुख्य सचिव थे, उसके कैबिनेट के मेंबर थे, दूसरे थे, धनवान थे, धनाढ़े थे, सबके घर गया, जाता, देखता, कोई ना कोई गम सबको सता रहा है, कोई ना कोई दुख सबको सता रहा है। कोई भी सुखी नहीं मिला, सारे राज्य में नहीं मिला। नगर नगर गया, डगर डगर गया, गांव गांव गया, कोई सुखी नहीं मिला। तो सोचा क्या करूं, वन की तरफ अपना रास्ता कर लिया उसने। जब वनों में जा रहा था तो उसे ऐसे लगा कि सामने से जैसे कोई आनंद की, प्रसन्नता की वेव्स, किरणें उसकी तरफ चली आ रही हूं। उधर आकर्षित होकर गया तो क्या देखता है, एक कुटिया है, एक बाबा फकीर मस्त वहां पर अलग जगा के बैठे हैं। उनके चेहरे से नूर बरस रहा है, आभा शोभा उनकी देखने वाली है। नतमस्तक हुआ, कहने लगा महाराज मैं राजा हूं फलाने देश का, आपको देखकर मुझे लगता है कि आपको वास्तविक आनंद की अनुभूति, वास्तविक आनंद की प्राप्ति आपको हो चुकी है, जिसे रियल हैप्पीनेस कहते हैं, आपको वो प्राप्त हो चुका है। संत मुस्कुरा दिए, हंसने लगे। जो उनका मुस्कुराना था वो स्वीकृति का हाँ का सूचक था कि हाँ उनको प्रसन्नता वो प्राप्त हो चुकी है। कहने का महाराज मेरी एक विनती है, मेरे गुरुओं ने, मेरे संतों ने कहा है कि जिसको वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो चुकी हो, उसका चोगा
तो एक दिन के लिए पहले तेरे को भी वो आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपना चोगा एक दिन के लिए मुझे दे दीजिए, इसके बदले में सैकड़ों हजारों चोगे वस्त्र, क्या जो भी कहोगे मैं राज्य तक आपको दे दूंगा अपना, ये चोगा मुझे दे दीजिए, मैं अपना राज्य भी आपको उसके बदले में देने के लिए विनती करता हूँ। कहते हैं वो संत बाबा फकीर हंसते रहे, बहुत देर तक हंसते रहे। जब हंसते रहे तो राजा ने कहा, महाराज मेरे से कोई गलती हो गई, किस बात पे हंसते हो, मेरे प्रश्न पर हंसते हो या मेरे पर हंसते हो? कहेंगे तेरे प्रश्न पर, तेरे पर नहीं, मैं तेरी बात पर हंसता हूँ राजा। ये धरती मेरी नहीं, आकाश मेरा नहीं, जल मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, ये जो मैं शरीर है वो तो मेरा है नहीं, ये चोगा मेरा कहाँ से आ गया? हाँ, एक बात जरूर कहता हूँ, जिस दिन ये चोगा मेरा हो गया तो मैं भी ऐसे ही तड़पूंगा जैसे तू तड़प रहा है। तो संत कहते हैं कि मिटी हस्ती मिली मस्ती। जिस दिन जो वास्तविक मालिक है, समर्पण, प्रसन्नता किसे कहते हैं? प्रसन्नता का अर्थ है समाधि। समाधि का अर्थ शून्यता नहीं है। हम समझते हैं समाधि में वो हो गया जो शून्यता, जिसको पता नहीं लगा, पत्थर जड़ पर पत्थर हो गया, दाएं का पता नहीं, बाएं का पता नहीं। नहीं, समाधि का अर्थ जड़ता नहीं है, हरगिज नहीं है। समाधि का अर्थ है समता। समता का अर्थ है तितिक्षा। तितिक्षा किसे कहते हैं? जिसने द्वंद्वों को जीत लिया, सुख और दुख में सम रहना सीख लिया, हानि लाभ नफा नुकसान में अपने आप को समता सम रहना सीख लिया। यश अपयश में कोई आपका आदर करे या आपका निरादर करे, क्योंकि गीता में कहा है कि हमें दुख कहाँ से उपजते हैं? कोई जो अनुकूल चीज़ हमें मिलती है उससे हमारा राग बनता है उसके प्रति, और जो प्रतिकूल मिलता है, लगता है कि मेरे माफिक नहीं है, उससे द्वेष आता है। जो आपकी तारीफ करता लगता है मेरा है, जो आपका क्रिटिसाइज करता लगता है मेरा दुश्मन है। अनुकूल और प्रतिकूल से राग और द्वेष का होना ये दुखों का कारण कहा गया है। तो प्रसन्नता का अर्थ है समाधि, समाधि का अर्थ है समता, समता का अर्थ है तितिक्षा। दुख सुख में, हानि लाभ में, यश अपयश में समता के भाव में रहना। लेकिन इसको प्राप्त कैसे करें? तो तितिक्षा का अर्थ है समर्पण। जो वास्तविक मालिक है, जो असली मालिक है, उसकी मालिकी को दिल से तस्लीम करें। हम कहते जरूर हैं वो मालिक है, वो करने वाला है, लेकिन मानते नहीं है। जिस दिन मान लेंगे मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है वो? कहते हैं एक व्यक्ति दान कर रहा था तो उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी और आंखों से पानी बह रहा था। किसी ने कहा, भाई तू लोगों को सुख दे रहा है, लोगों के दुखों का हरण कर रहा है, जरूरतमंद को जरूरत की चीजें दे रहा है, तो सबको सुख देते हुए और तेरी आंखों में पानी और आंखें नीचे। उसने कहा, देने वाला और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, तासुर नीचे नहीं। तो देने वाला तो और है, वो दे रहा है, दिन रात दे रहा है। लोग मेरा वहम बनाए बैठे हैं कि मैं दे रहा हूँ, इस कारण मेरी आंखों में पानी है और मेरी आंखें झुकी हुई हैं। तो मुझे ये कहना है कि जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। कहते हैं कि जब पांडवों और कौरवों में युद्ध का ऐलान हो गया, बिल्कुल बज गया, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं। अर्जुन जाता है भगवान कृष्ण जी के पास, जाकर भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं शैया पर, पीतांबर ओढ़े हुए, पीले वस्त्र का धारण किए हुए। अर्जुन जाता है, जाकर चरणों में जाकर बैठ जाता है नमन करके। दुर्योधन आता है, वो भी अपना आता है, पीछे देखता है इधर को कुर्सी कर्सी पड़ी है कि नहीं, देखा सराहने की तरफ बड़ा पलंग के साथ बहुत बड़ी कुर्सी पड़ी हुई थी, सिंहासन, उस पर जाकर अपना तन के बैठ जाता है। भगवान कृष्ण की जाग खुलती है।
जहाँ खुलती है तो सामने अर्जुन को देखते हैं, कहते हैं अर्जुन आज सुबह सुबह तेरा कैसे आना हो गया? कहने के महाराज आपको पता है युद्ध का ऐलान हो चुका है, आपके बिना हम तो असहाय हैं, असमर्थ हैं, दीन हैं, हीन हैं, निर्बल है, हमारा तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा, इसलिए आपकी सहायता, आपका आसरा मांगने के लिए आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। भगवान कृष्ण कुछ कह पाते, दुर्योधन का महाराज मैं भी आया हूँ, मैं भी बैठा हूँ इधर, अकेला नहीं है, मैं भी आया हूँ आपकी सहायता मांगने के लिए। अपने नशे में था, राजा था। भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, कह रहे दुर्योधन कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम दाईं और बाईं आंखें हो, मेरे लिए दोनों समान हो, मेरे लिए मन में कोई भेदभाव नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके दो भागों में विभक्त करता हूँ, उसको दो हिस्सों में बांट देता हूँ। एक हिस्सा अर्जुन ले लेगा, एक हिस्सा तुम ले लेना, लेकिन एक बात शर्त है कि क्योंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा है इसलिए पहला हक मांगने का अर्जुन का है। कहना ठीक है महाराज। कहने के एक तरफ मेरी चतुरंगनी सेना, मेरी नाती गोती, धन वैभव, जो कुछ भी संपदा है, एक तरफ वो सारी सेना, धन, संपदा, नाती गोती, जो कुछ भी है एक तरफ सब वो, और दूसरे हिस्से में मैं कृष्ण, अकेला कृष्ण, वो भी निहत्था, और जो लड़ाई के मैदान में शस्त्र नहीं उठाएगा एक तरफ वो। लेकिन शर्त मेरी है कि पहले अर्जुन चुनेगा क्योंकि पहले मैंने उसको देखा है। कहते हैं दुर्योधन सोचने लगा, अगर इसने चतुरंगनी सेना मांग ली, धन मांग लिया, वैभव मांग लिया, संपत्ति मांग ली, नाती गोती मांग लिए, तो कहता मैं ऐसे अकेले को कहाँ ले जाऊंगा, रोटी का भी बारू का काम बिठाऊंगा इसको। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने कहा महाराज मेरे को तो आप केवल आप चाहिए, कहाँ भी हो, कैसे भी हो, शस्त्र और शस्त्र, मुझे कुछ लेने का वास्ता नहीं, मुझे तो आपका साथ चाहिए, आपका साया चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं सुन के दुर्योधन भी खुशी के मारे नाचने लगा, और अर्जुन तो खुश था ही था। लेकिन लड़ाई के मैदान में जीत किसकी हुई थी ये आप जानते हैं। तो संतों का कहना है कि हमारे अंदर भगवान कृष्ण भी बैठे हैं, और हम कभी दुर्योधन का रूप धारण करते हैं, कभी अर्जुन का रूप धारण करते हैं। महाभारत हमारे अंदर चल रही है, जो दुनियादारी का है, झमेला है, माया का रूप है, वो दुनियादारी सब कुछ अंदर चल रही है। जब हम कहते हैं हमारे मन को शांति नहीं है, हमारे मन पर प्रसन्नता नहीं है, लगता है खालीपन है, खोया खोयापन है, उदासी रहती है, निराशा रहती है, हताश मन रहता है, तो अपने अंदर झांक के पूछना। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी कोई मेरे से मांगता है मैं उसको देता हूँ, ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन के प्रश्न में, जब अर्जुन ने कहा है भगवान आप जिसको देखो दुखी है, जिसको देखो दुखी है, क्या आप किसी को सुखी देखना नहीं चाहते? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ऐसा हरगिज नहीं है, मैं तो हर एक को सुखी देखना चाहता हूँ, और मेरा वादा है, संकल्प है, जो मुझसे मांगता है मैं उसको दे देता हूँ। जो कहते हैं कि हमारे को सुख नहीं, प्रसन्नता नहीं, शांति नहीं, चैन नहीं, एकाग्रता नहीं, परमेश्वर का सिमरण करते हैं तो मन नहीं लगता, अपने अंदर से झांकना है कि क्या हम दुर्योधन का रूप धारण करके वो धन, वैभव, सेना, हीरे मोती, जवाहरात, उसकी चमक तक सीमित हैं, या वास्तविक रूप से अपने राम नाम पर आश्रित हैं, जो भी किसी का आराध्य देव है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई, महाराज का कहना था, एक दफा पूछा गया था महाराज से, महाराज कहने लगे कि जो कहता है कि केवल राम नाम उद्धार करता है वो मत को बढ़ावा देता है, मतवाद को बढ़ावा देता है, और हम तो सिर्फ कहते हैं कि हमारे से कोई पूछे कि आपका कोड़ किससे दूर हुआ, आपकी गरीबी किससे दूर हुई, आपकी बदनसीबी नसीब में कैसे बदली, हम कहते हैं राम नाम से बदली है।
कि उत्तम नाम अनाम का, राम नाम शुभ का। हमारे से को पूछे तो हम राम नाम कहते हैं, लेकिन जिसको जिसमें भी आस्था हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, जो देवी देवताओं का पूजन केवल कामना पूर्ति के लिए, कोई लक्ष्मी का पूजन करता है धन प्राप्ति के लिए, गणेश जी का करता है बुद्धि के लिए, और जो जितने भी देवी देवता हैं अलग अलग अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए करता है। गीता के शब्दों में वो भ्रष्ट भक्ति वाला भक्त है। और जो किसी भी देवता को माध्यम लेके मेरे तक पहुंचने के लिए पूजन करता है, वो अनन्य भक्त है। तो मुझे ये कहना है, आपका जो भी आराध्य देव है उसमें कोई किसी किस्म का भी कोई भेदभाव नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। जो भी जिसमें भी आपको आस्था है उसको परमेश्वर का रूप ही समझकर, अगर तो उस सच्चे मालिक का अर्जुन की तरह हम सहारा मांगते हैं, हमें जरूरत नहीं है वो शस्त्र में है कि धन में है कि नहीं है, नाती है गोती, हम कुछ नहीं मांगते, ना नाती मांगते, ना गोती मांगते, ना शस्त्र मांगते, ना बहू मांगते। हम मांगते हैं तो उसी को मांगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गुरु रामदास जी जहाँ पर रहते थे वहाँ पर पानी की बहुत तंगी थी, संगत आती, पानी के प्यास, गर्मियों के महीने में प्यास नहीं बुझती थी। एक उनका भक्त जाता, सेवक, वास्तविक सेवक। वास्तविक सेवक कौन होता है? जिसको कोई दिखावे की जरूरत नहीं, आडंबर की जरूरत नहीं, बनावट की जरूरत नहीं, मिलावट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वो तो सेवा ही उसका लक्ष्य है, सेवा ही उसका मन का भाव है। वो दूर से जाता, अपनी मशक में 3 कोस से 3 मील दूर वहाँ से पानी का भरता, वहाँ एक चश्मा था, पानी का फाउंटेन था, वहाँ से जाकर पानी भर कर लाता, संगत को पानी पिलाता, फिर दौड़ता हुआ जाता उसी कदमों से, फिर पानी पिलाता। एक दिन गुरुओं ने देख लिया, उन्होंने उसको, अपने सेवकों कहा कि उसको बुलाइए, वो व्यक्ति मैं दूर से देखता हूँ पानी भरते, कुछ से उसका लेना नहीं, वास्ता नहीं, जाता है चुपके से जाता है, चुपके से आता, उसको मेरे पास बुलाओ। बुलाया, आया, नमन किया, नमस्कार किया। गुरु ने कहा, प्यारे मैं रोज देखता हूँ तू जाता है गर्मी के महीने में दोपहरी में जाकर पानी लाता है, संगत को पानी पिलाता है, तुझे कुछ लेने देने का सरोकार नहीं मैंने देखा। आज गुरु तेरे पर खुश हैं, बोल जो भी चाहे तू मांग सकता है। वो डर गया, अचानक उसको तो ख्याल भी नहीं था ऐसा कभी होगा। कहने का, महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी पत्नी से मशवरा करके आ सकता हूँ? कहने लगे, हाँ जरूर जाइए। गया, घर जाके कहने लगा कि गुरु प्रसन्न हो गए हैं। उन्होंने कहा, जो चाहो मांग लो। पत्नी ने कहा कि धन की बहुत कमी रहती है, बहुत मुश्किल होती है, रोटी भी कई दफ़ा नहीं मिलती, धन मांग लेते हैं। कहने धन मांग लेते हैं, तो दूसरे ने कहा कि घर में बेटा नहीं है, बेटा मांग लेते हैं, धन तो फिर भी आ जाएगा। कहने के बेटा मांग लेते हैं, बेटे की कही, तो दूसरे ने कहा कि बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनकी शादी हो जाती, कितने दिन हो गए, उनकी शादी के लिए मांग लेते हैं। इसी वाद विवाद में, इसी सोच विचार में लगे रहे, एक मांगे तो दूसरे का दिल करता है, दूसरे मांगे तो तीसरे का दिल करता है, कोई निर्णय नहीं कर पाए। सुबह उठ के दोनों संतों के पास गए, गुरुओं के पास। गुरु ने कहा, आ गए? कहने हाँ महाराज आ गए। कहने लगे, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा, महाराज हम हैं अनपढ़ आदमी, हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं, हम कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो आपको ही नाराज कर बैठे। कहने नहीं, गुरु कभी नाराज नहीं होते, आप मांगो, क्या मांगते हो? कहते हैं, उन्होंने चरणों पे सर रख के कहा, महाराज हम तो आपको ही मांग लेते हैं। इतना कहना था, गुरु ने गले से लगा दिया और उसको सब कुछ दे दिया। मुझे ये कहना है कि हमने परमेश्वर से मांगना हो तो क्यों ना उसी को ही मांगी। अगर वो मिल जाएगा तो मांगने की कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और उसको मांगने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जो महाराज स्वामी जी महाराज जो परमेश्वर से आखिरी वक्त तक मांगते रहे कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं, प्रेम मगन मन होवे मेरा,
ये जीवन हो जावे तेरा, सदा प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय हो।